हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत फ्लक्स का जो दूसरा नाम है वो विद्युत अभिवाह है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है? ठीक है, विद्युत फ्लक्स एक संख्या है। ठीक है, किसकी संख्या है? विद्युत फ्लक्स जो है वो एक संख्या है विद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। ठीक है, कैसे है वो देखिए। विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से अभिलंब या लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब ये विद्युत क्षेत्र में, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में ये मैंने प्लस टू माइनस ये क्या होती हैं? आपकी विद्युत बल रेखाएं। आपको पता होगा विद्युत बल रेखाएं प्लस से तो निकलती हैं और माइनस में एंटर करती हैं। ठीक है, इस पूरे विद्युत क्षेत्र में मैंने क्या रख दिया? एक क्षेत्रफल रख दिया। ये आपको क्या रख दिया? मैंने एक क्षेत्रफल रख दिया। इस क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्रफल के अलावा ये विद्युत बल रेखाएं भी निकल रही हैं, बट विद्युत फ्लक्स वही होगा जो इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रहा है। कहने मतलब है ये गुजर रहा है, ये गुजर रहा है और ये जो ये वाली लाइन है, ये सब लाइन क्या कहलाएंगे? आपकी विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स। इन सभी विद्युत बल रेखाओं की संख्या या टोटल विद्युत बल रेखाएं क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, क्योंकि इसके अभिलंबत गुजर रही है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये आपके पास एक पृष्ठ है, या हम कह सकते हैं एक क्षेत्रफल है। ठीक है, अब क्षेत्रफल है, अब मान लो मैंने इसको इस तरह रख दिया। ठीक है, इस तरह रख दिया, तो इस क्षेत्रफल के लंबवत क्या होगा? यही डायरेक्शन होगी, तो इसके लंबवत जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, निकलेंगी, वही क्या होगा? आपका विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, यदि मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, यदि मैं इसको इस तरह रख देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि इस पृष्ठ से, इस क्षेत्रफल के पृष्ठ से कोई भी अभिलंबित विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, क्योंकि अब इसका जो पृष्ठ है, मैंने कहा था विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली, अब इस क्षेत्रफल से जो लंबवत गुजरेंगी वो तो इधर होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी विद्युत बल रेखा किधर जा रही है? इधर डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब क्या है? इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको हम फाई से व्यक्त करते हैं। अब हमें विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला चाहिए, फाई इक्वल टू क्या होता है? उस फॉर्मूले को निकालने के लिए मैं एक अल्पांश पर बात करता हूँ। क्या करता हूँ? एक अल्पांश पर बात करता हूँ जिसका क्षेत्रफल क्या है? ds है। क्या है? ds है। और इस जो क्षेत्रफल की जो अभिलंबित डायरेक्शन है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो देखिए, ठीक है, इसको मैंने अल्पांश क्षेत्रफल माना। मान लेते हैं कि इस पूरे क्षेत्रफल के इकाई भाग से, इसके इकाई क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ई है। मतलब इसके छोटे छोटे भाग से विद्युत बल रेखा गुजरने की संख्या कितनी है? वो है ई। यदि मैं इस छोटे भाग पर बात कर रहा हूँ, इस अल्पांश भाग पर बात कर रहा हूँ, तो ds क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? भाई तो जितने एकांक से गुजरा तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? EDS। क्या हो जाएगा? EDS। ठीक है, और ये क्या जाएगा? को 5। बट एक बात याद रखना, क्योंकि हमारा जो ये अल्पांश क्षेत्रफल है, तो अल्पांश क्षेत्र से अल्पांश विद्युत बल रेखा निकलेंगी, अल्पांश से विद्युत बल रेखा निकलेंगी, तो हमारे पास जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा? अल्पांश ही होगा। ये क्या होता है? आपका विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है d∅ = ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया है? जैसे कि आप कभी मार्केट में जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि जब एक आम आपके पास 10 रुपये का है, तो 5 आम कितने के होंगे भाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो 10 × 5 = 50, तो 50 रुपये को है। ऐसे यहाँ पर क्या पढ़ा था मैंने कि एकांक क्षेत्रफल से, क्योंकि उसके एकांक क्षेत्रफल से, इकाई क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखा की संख्या जब ई है, तो उसके इस छोटे से भाग से विद्युत बल रेखा कितनी गुजरेंगी? जब 1 से ई निकल रही तो इतने से क्या जाएंगे? 1 से जितना निकल रहे उसको इससे गुणा कर देंगे, तो वो हो जाता है आपका d∅ = E.ds। आप क्या करते हैं? अब जो आपका फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा पर डिपेंड का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि
आपका फ्लक्स इतना हो, इस तरह से होगा तो आपका जो फ्लक्स है कुछ ना कुछ मान आएगा। यदि मैं आपको इसको इस वाला क्षेत्रफल को इस तरह कर देता हूँ तो फ्लक्स का मान 0 आएगा, क्योंकि फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें फ्लक्स विद्युत बल रेखा गुजरने के लिए क्या होनी चाहिए, ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए। बट विद्युत बल रेखा की डायरेक्शन कैसी, ऐसी है, तो इस डायरेक्शन में इसका 0 होगा। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम क्या करते हैं, यदि ये वाला क्षेत्रफल इस विद्युत क्षेत्र में किसी एंगल पर है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, वो देखेंगे। अब मैंने डायग्राम बनाया। इस कंडीशन में तो क्या था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में आपका जो ये क्षेत्रफल, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश ds का भी दिशा किधर थी, इस थी। लेकिन यहाँ पर इस केस में मैंने क्या किया है, इस केस में हमारा जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन जो आपका ये है विद्युत फ्लक्स की जो डायरेक्शन अब इधर हो गई है, मतलब कि अल्पांश क्षेत्र की दिशा ये हो गई है, ठीक है। किसी थीटा कोण पे, ये आपको मान लेते हैं एंगल ये हो गया। तो इस तरह की कंडीशन आती है, तब जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है, तब विद्युत फ्लक्स का मान फाई = EDS cos थीटा होता है, ठीक है। आपको पता है, मैंने बता रखा, जब cos थीटा आ रहा है तो हम डॉट लगा देते हैं और sin थीटा आ रहा है तो हम क्रॉस लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाता है, d फाई = E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे जो पास प्राप्त राशि होती है वो कैसी होती है, अदिश होती है। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास प्राप्त राशि होती है, सदिश होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स कैसा होता है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक अल्पांश के बारे में बात कर रहे थे, एक अल्पांश क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में एक बात ये याद रखना कि जो आपको क्षेत्रफल होगा, इसे क्या बोलते हैं, हम सदिश क्षेत्रफल बोलते हैं, और इसकी डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के अभिलंबत होगी। पृष्ठ के अभिलंबत का मतलब, यदि आपका पृष्ठ ऐसे है तो आपकी डायरेक्शन इसके लंबवत इधर होगी। यदि आपने पृष्ठ को ऐसे रख दिया तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। किसकी डायरेक्शन, DS की डायरेक्शन। यदि पृष्ठ की डायरेक्शन ऐसी है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, मतलब कि पृष्ठ के अभिलंबत होती है किसकी, DS की डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद ये हम एक अल्पांश के बारे में बात कर रहे थे। यदि हम इसके कंप्लीट पृष्ठ के बारे में बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। तो कंप्लीट के लिए इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन इसका करेंगे तो फाई E हो जाएगा, और इसका समाकलन हम E.ds कर देंगे, ठीक है। और क्या लगा देंगे यहाँ पर, एक हम क्योंकि क्लोज है, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, क्लोज, इसलिए हमारे पास ये इसका कंप्लीट विद्युत फ्लक्स का मान आ गया। अब हम ये देखते हैं कि जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड होता है, विद्युत फ्लक्स डिपेंड होता है आपके थीटा पर। किस पर डिपेंड होता है, थीटा पर डिपेंड होता है, देखिए। और किस पर डिपेंड होता है, E पर भी डिपेंड होता है। और किस पर डिपेंड होता है, DS पर डिपेंड होता है। यदि मैं E और DS को नियत रख दूँ, यदि E और DS नियत है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो आपका जो फ्लक्स है किस पर डिपेंड होगा, थीटा पर डिपेंड होगा। तो हम बारी बारी से आप थीटा पर डिपेंडेंस देखेंगे किस तरह से डिपेंड है। तो बारी बारी से हम इसका केस लगाएंगे। केस फर्स्ट तो हम थीटा का मान अलग मानेंगे, केस सेकंड थीटा का मान अलग मानेंगे, केस थर्ड में हम थीटा का मान अलग मानेंगे। तो देखिए, केस फर्स्ट में जब मैंने थीटा = 0 डिग्री माना है तो E और DS, इसका मतलब क्या, 0 डिग्री का मतलब ये है कि जब थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है, मतलब कि थीटा किसका, E और DS का बीच का। जब मैं थीटा = 0 डिग्री रख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि E और DS दोनों क्या है, एक दिशा में, एक ही दिशा में, मतलब कि E भी एक दिशा में, E वेक्टर भी इसी दिशा में और DS वेक्टर भी इसी दिशा में। तो इस केस में आपका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह बनेगा, देखिए इस तरह बनेगा, मतलब दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। देखिए मैंने पृष्ठ एकदम इस तरह बनाया, इसकी डायरेक्शन में क्या है, DS की डायरेक्शन क्या है, इस तरह, इधर डायरेक्शन DS की, इसका मतलब क्या है, आपका पृष्ठ इस तरह से रखा है ये, ठीक है। इस तरह से इधर गई इसकी डायरेक्शन और E की डायरेक्शन इधर है। तो इसी केस में आपका फ्लक्स का मान क्या होगा, देखिए, ठीक है। जब मैंने इसकी वैल्यू इसमें रख दिया तो हमारे पास फाई का मान EDS आ गया। EDS का मतलब क्या है, ये जो मान आया ये फ्लक्स का अधिकतम मान होगा। अधिकतम मान कब होगा, जब आपके पास E और DS के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। मतलब कि इस केस में आपको जब इस तरह से आपका पृष्ठ रखेगा तो इससे अधिकतम विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। जब अधिकतम विद्युत बल रेखा निकलेंगी तो अधिक की आपका क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। अब नेक्स्ट केस में क्या करते हैं हम, थीटा = जब मैं केस सेकंड में थीटा = 90 डिग्री लेता हूँ तो थीटा = 90 डिग्री का मतलब क्या है कि E और DS के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। देखिए
ये तो अपना फिक्स था, इधर ही दिखा रहे थे हम जब से, लेकिन अब मैंने क्या करा, आपको जो पृष्ठ था उसकी दिशा क्या कर दी, लंबवत नीचे की तरफ कर दी, इस तरह से रख दिया। तो अब देखिए मैंने कहा था ds की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो देखिए नीचे लंबवत जा रही है तो ds नीचे, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री एंगल रखते हैं तो फ्लक्स का मान 0 आता है। क्यों आया, फ्लक्स का मान 0 इसलिए आया ताकि हम देखते हैं इस केस में, जैसे मैंने इसमें देखा, इसमें से विद्युत बल रेखा गुजरेंगी थोड़ी ना, विद्युत बल रेखा तब गुजरती जब इसमें कुछ पृष्ठ दिखता, जब तो एंटर करती इसमें से, इस तरह से एंटर करती, कोई इधर जाती, कोई इधर जाती, कोई इधर जाती, इस तरह से एंटर करती और निकलती बाहर, ठीक है। बट इस तरह से तो कहाँ एंटर करेगी इसमें भाई, विद्युत बल रेखा तो ऐसे जा रही है, विद्युत रेखा तो ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे विद्युत रेखाएं इस तरह से निकल जाएगी, इसमें से कोई भी नहीं गुजरेगी, इस तरह विद्युत बल रेखा ही नहीं निकल रही, तो इसका कारण क्या है, आपको विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और जो केस थर्ड होगा वो केस थर्ड हम 180 डिग्री के लिए लगाते हैं। जो 180 डिग्री हम रखते हैं तो इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कि आपका विद्युत क्षेत्र इधर रहेगा और आपके पृष्ठ की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इधर होगी, ठीक है। इस केस में जो मान आएगा वो बहुत ही अत्यल्प आएगा, क्या आएगा, बहुत ही अत्यल्प आएगा, मतलब बहुत ही कम विद्युत बल रेखाएं उससे पृष्ठ से निकलेंगे, बहुत ही कम विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से निकलेगी तो विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, कम ही आएगा, मतलब कि माइनस में आएगा, क्योंकि 180 डिग्री का मान कितना होता है, cos में -1 होता है, इसलिए माइनस है, ये न्यूनतम होता है। और यहाँ पर ये डी लगेंगे, डी इधर भी ये डी लगेगा, ठीक है। इस तरह से सारा डी है, क्योंकि हम डी के बारे में बात कर रहे हैं, अल्पांश पर बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी सारे ये भी डी है, ठीक, क्योंकि इसका इंटीग्रल थोड़ा ना क्या हमने अभी, इस तरह से डी, ठीक है। क्लियर है, ये आपका विद्युत फ्लक्स हो गया है, ठीक है। और जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो कैसे होता है, एक अदिश राशि होती है, क्या होती है, अदिश राशि होती है। दूसरा पॉइंट, जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका जो मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, फाई ई इक्वल टू वह होता है न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरह से इसका मात्रक होता है। और जो विद्युत फ्लक्स होता है वो 3 राशियों पर डिपेंड करता है। पहली राशि तो क्या होती है, वो क्षेत्रफल सदिश पर डिपेंड करता है, किस पर करता है, क्षेत्रफल सदिश ds पर डिपेंड करता है। दूसरा वो विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा वो थीटा पर, ठीक है। इस तरह से आपका विद्युत फ्लक्स 3 राशियों पर डिपेंड करता है। और याद रखना, और जो विद्युत फ्लक्स है या विद्युत क्षेत्र राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश है, इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के अविलंबित होती है। थैंक यू।